नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग बाबू इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। मात्र 40 क्वेश्चन है, अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपका अम्ल क्षार और लवण का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हो सके तो आप लोग कमेंट में आंसर भी लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कर कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। यानी जो कोई भी विलयन है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः कितना होगा। देखिए क्वेश्चन 2012-2013 बाबू यह बहुत साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है तो आपके 2026 एग्जाम में भी आ सकेगा। तो बताइए कि कोई विलयन अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका जो पीएच होगा ना बाबू वह 7 से अधिक होगा। तो कौन सा ऑप्शन में 7 से अधिक दिया है? देखिए इसमें 7 दिया है, नहीं होगा। 4 दिया है, ये भी नहीं होगा। 5 दिया है, ये भी नहीं होगा। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है 7 से अधिक? तो डी में दिया हुआ है। तो यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन जितने भी आज कराएंगे हम सब वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइएगा। कर किस एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। यानी जो एसिटिक अम्ल है उसके तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। कर यह सिरिका सी गंध देता है, यह प्याज सी गंध देता है, कि यह सड़े अंडे सी गंध देता है, कि यह सड़े मांस सी गंध देता है। तो जो एसिटिक अम्ल होता है ना बाबू वह कैसा, उसका जो तनु विलयन है वह बाबू यह सिरिका जैसा गंध देता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि यह कैसा गंध देता है। तो यह सिरिका सी गंध देता है। तो ऑप्शन ए को याद रखिएगा। जो जो बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। यानी जो अल्कोहल में उबलती पत्ती पर अगर आयोडीन विलयन का कितना बूंद, तो 14 बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा। कर गुलाबी हो जाएगा, नीला हो जाएगा, नीला काला हो जाएगा कि काला हो जाएगा। तो याद रखिए इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा। तो नीला और काला दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को ध्यान में रखिएगा। जो जो बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो कौन है बाबू जो कि लवण है? यह भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। यह क्वेश्चन आपके जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा क्योंकि यह हर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन लवण है। कर HCl है, NaOH है, K2SO4 है कि NH4OH है। तो याद रखिए लवण आपसे पूछेगा तो ऑप्शन सी को लगाइएगा। यानी K2SO4 जो है वो क्या है? तो लवण है। यानी ऑप्शन सी को ध्यान में रखिएगा। और बाबू इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग 40 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका जो दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण ये सब क्लियर हो जाएगा। और बाबू अगर आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हो सके तो वीडियो अगर समझ में आया होगा, सारा क्वेश्चन याद करने लायक है और याद हो गया होगा तो बाबू वीडियो को एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए 5 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, अगर कोई भी उदासीन विलयन है तो उसका पीएच मान कितना होता है। कह 5 होता है, 7 होता है कि 14 होता है कि 0 होता है। तो अगर आपसे उदासीन विलयन का पीएच मान पूछेगा तो क्या लगाइएगा? तो बाबू वो 7 होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और अगर आपसे शुद्ध जल का पीएच मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा? वो भी उसका 7 होता है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए। कह रहा है कि लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। जो लिटमस विलयन होता है वह बैगनी रंग का रंजक होता है जिसे किससे निकाला जाता है। कह रहा गुलाब के पौधे से, लाइकेन के पौधे से, मेहंदी के पौधे से कि घास के पौधे से। तो याद रखिएगा बाबू किससे निकाला जाता है। तो यह लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। यानी जो लिटमस विलयन है वो किसके पौधे से निकाला जाता है? तो लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। इसको भी वीवीआई लगा दीजिएगा। इसका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देंगे। करें कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वह किससे अभिक्रिया करता है, तो जिंक से अगर अभिक्रिया करता है तो वह क्या बनाएगा, तो याद रखिए Na2 और ZnO2 प्लस H2 बनाएगा। तो ऑप्शन डी को याद रखिए क्या बनाएगा, तो Na2 ZnO2 प्लस H2 बनाता है, इसको याद रख कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। अगर किसी लाल तप्त आयरन पर अगर जलवाष्प प्रवाहित करेंगे तो हमें कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, तो 8 का याद रखिए वो Fe3O4 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो Fe3O4 यानी ऑप्शन सी को ध्यान में रखिएगा, यही हमको प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। करेक्ट कि बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या है। यानी आपसे पूछेगा अगर एग्जाम में कि बेकिंग सोडा का अणु सूत्र बताइए, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा NaHCO3 होता है, बेकिंग सोडा का अणु सूत्र होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आप लोगों को सारा क्वेश्चन याद जरूर कर लेना। ये सारे क्वेश्चन बाबू जितने भी करा रहे हैं सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए। करेक्ट कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। आपसे क्या पूछ रहा है, तो विजातीय यौगिक पूछ रहा है। करेक्ट चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो विजातीय यौगिक क्या हो जाएगा बाबू, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह एक विजातीय यौगिक है, यानी ऑप्शन डी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है। करेक्ट कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, प्रबल लवण पूछ रहा है। तो प्रबल लवण कौन हो जाएगा, करेक्ट NaCl हो जाएगा, CaClH2 हो जाएगा कि BaSO4 हो जाएगा कि LiCl हो जाएगा। तो अगर प्रबल लवण पूछ रहा है बाबू तो NaCl हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को याद रखना है। जो बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाएंगे कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पराया होता है। यानी जो बाबू हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं जो कि दांतों को साफ करने के लिए, तो कैसा होता है, अगर क्षारीय प्राकृतिक का होता है, अम्लीय होता है। तो याद रखिए जो हम लोग दांतों को साफ करने के लिए जो मंजन यूज करते हैं वह कैसा होता है, तो क्षारीय प्राकृतिक का होता है, न कि अम्लीय होता है। इसको याद रखना है किस कैसी होता है, तो क्षारीय प्राकृतिक का होता है। ऑप्शन ए को याद रखना है। और हो बाबू यह क्वेश्चन बहुत ही VVI है, हो सकता है तो आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ भी सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए कि शुद्ध जल का pH मान होता है। तो जो शुद्ध जल होता है, आपको अभी क्वेश्चन पूछे थे पहले कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो याद रखिए जो शुद्ध जल होता है उसका भी pH मान 7 होता है। तो ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। देखिए पूछ रहा है जो अम्ल है और जो क्षार है जब वह आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। कह रहा है प्रबल क्षार बनेगा कि प्रबल अम्ल बनेगा कि लवण बनेगा कि क्षार बनेगा। तो याद रखिए जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है। ऑप्शन सी को याद रखना है, क्या बनाता है, तो लवण बनाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करें कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक सूचक पूछ रहा है। इसको याद रखिए क्वेश्चन VVI है और आया हुआ है आपके कई बार एग्जाम में। कह रहे हल्दी है प्राकृतिक सूचक कि मिथेल ऑरेंज है कि फेनोल्फ्थालीन है कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको प्राकृतिक सूचक पूछेगा तो अब हल्दी को सही मारिएगा, यानी जो प्राकृतिक सूचक है क्या हो जाएगा, तो हल्दी हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद रखिएगा। और जो बच्चे को सारे क्वेश्चन याद है तो आप लोग ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो भी डाउट होगा बाबू आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको आंसर का यानी कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छे लगेगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो 16 का लगाइए आंसर करना। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो क्षारीय ऑक्साइड कौन है, क्या पूछ रहा है, क्षारीय ऑक्साइड पूछ रहा है। तो याद रखिए जो क्षारीय ऑक्साइड बाबू Na2O है, यानी Na2 जो O है वह क्या है, तो क्षारीय ऑक्साइड है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या निम्नलिखित में कौन सही है, यानी कौन सही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा
जो NaCO3 × 10H2 है वो क्या है, तो सही है ऑप्शन बी को याद रखिएगा, NaCO3 × 10H2O। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 करें कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो आप लोगों को मालूम होगा तो आंसर लगाइएगा, अगर नहीं मालूम हुआ तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 होता है। तो ऑप्शन ए को याद रखना है। जो बच्चे ऑप्शन लगाएंगे उनका हम कमेंट जरूर देखेंगे और 19 का आंसर लगाएंगे। करेक्ट कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, यह भी क्वेश्चन भी आई है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। करेक्ट साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल कि मेथेनोइक अम्ल। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिए लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही होगा उनका आंसर। तो 20 का आंसर लगाएंगे। कर कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, वो सारे लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। कर तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 होता है। इसको ध्यान में रखना है क्या होता है, तो C12H22O11 होता है, यानी ऑप्शन सी को याद रखिएगा। चीनी का बाबू इसका याद रखिए। और ग्लूकोज का क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो बाबू अगर सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाएंगे तो जो घोल का रंग है वो परिवर्तित होकर कैसा हो जाएगा, तो याद रखो पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो पीला हो जाता है। ऑप्शन ए को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण पीएच क्या होते हैं। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से जो बना लवण होता है इसका पीएच क्या होता है, कह 7 होता है, 14 होता है, 6 होता है कि 10 होता है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से जो बना लवण होता है ना बाबू, उसका जो पीएच हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 7। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर लगाइए। करेक्ट कि निम्नांकित में कौन लवण है, यानी क्या पूछ रहा है, इसमें से आपसे लवण पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और ऐसा क्वेश्चन को याद कर लेना है। कर HCl क्या है बाबू, यह एक अम्ल है। NaOH क्या है, क्षार है। K2SO4 यह क्या है, तो बाबू यह लवण हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। आपसे क्या पूछ रहा है कि जब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो याद रखिए हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। क्या कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। कर अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, यानी अम्ल का वो पीएच मान कितना होता है, कर 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है। तो याद रखिए जो अम्ल होता है यानी जो एसिड होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, और जो क्षार होता है यानी बेस जो होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 7 से कम। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन करें निम्नांकित में किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो किस विलयन का जो उपयोग है दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो CaOH होल ट्वाइस इसका जो बहु प्रयोग है वह दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। क्या निम्नलिखित में कौन सा बूझा हुआ चूना है। आपसे क्या पूछ रहा है, बूझा हुआ चूना पूछ रहा है। तो याद रखिए बाबू CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। बूझा हुआ चूना कौन हो जाएगा, तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो 27 का ऑप्शन बी को याद रखना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन। तो 28 का आंसर लगाएंगे कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। आपसे IUPAC नाम भी आपके एग्जाम में आता है, तो इसको याद रखिए कि एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम है ना बाबू वो क्या हो जाएगा, तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद रखिएगा। जो बच्चे ऑप्शन ए दे रहे होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर आ रहा होगा, तो आप लोग आंसर देते चलिएगा कमेंट में। चलिए 29 का आंसर लगाएंगे। क्या निम्नलिखित में कौन सा आयन
लाल लिटमस को नीला कर देता है। यानी अगर लाल लिटमस को नीला करेगा तो वह कौन सा आयन हो जाएगा? तो बाबू वह क्षार हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा आयन हो जाएगा? अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वह क्षार होता है, ऑप्शन बी को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर लगाए। कर कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभवतः होगा। अगर कोई भी विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका जो पीएच होता है संभवतः कितना होगा? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो 5 हो जाएगा, यानी अम्ल हो जाएगा। इसीलिए वो नीला कर देता है, यानी नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ऑप्शन ए को याद रखिएगा, 5 हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 करें ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? करें संतरा है, टमाटर है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखो ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है टमाटर होता है। ऑप्शन बी को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 करें प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? तो प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? तो अगर आपसे प्रबल अम्ल पूछ रहा है तो प्रबल अम्ल में कौन अधिक होता है? तो बाबू H+ आयन अधिक होता है। अगर वही क्षार पूछेगा तो OH आयन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर बाबू अगर आप लोग चैनल पर न्यू बच्चे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो लेकर आए आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन चला जाए। और 33 का आंसर लगाएंगे। कर लाल पत्ता गोभी उदाहरण है। तो जो लाल पत्ता गोभी है वह किसका उदाहरण है? तो याद रखिए वह प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। ये जितने भी लाल पत्ता गोभी हैं, हल्दी है, ये सब किसके उदाहरण होते हैं? तो प्राकृतिक सूचक के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन ए को याद रखना है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर देखते हैं। कह उदासीनीकरण क्रिया में, तो जो बाबू उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो याद रखिएगा ना ही अम्ल बनता है और ना ही क्षार बनता है। क्या बनता है? तो लवण और जल बनता है। तो ऑप्शन बी को याद रखना है। और यह क्वेश्चन बाबू VBI है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? तो लवण और जल बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन पहले किस विलयन का pH मान 4 है तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या है? अगर किसी विलयन का pH मान 4 है तो इसमें जो उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो जाएगी, क्या हो जाएगी? तो याद रखिएगा 10 के पावर -4 हो जाएगा। तो किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए को याद रखिए 1 × 10 के पावर -4 मोल प्रति लीटर। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्वेश्चन करे कि क्षारीय विलयन में फिनाइल्फ्थोलीन सूचक का रंग होता है। तो क्षारीय विलयन में फिनाइल्फ्थोलीन का सूचक का रंग कैसा होता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? सारे लोग फटाफट आंसर लगाएंगे। तो याद रखो कैसा होता है? तो गुलाबी होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन कह रहा है कि विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में गैस निकलती है। तो विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में गैस निकलती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो वो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस, यानी H2 गैस निकलती है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और बाबू ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन को ध्यान से रखना है। सॉरी बच्चों, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में क्या गैस निकलता है? वो H2 गैस नहीं निकलता है, Cl2 गैस निकलता है। सॉरी बच्चों, ध्यान रखिएगा Cl2 गैस निकलता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर लगाइए। करेक्ट कि प्रबल अम्लीय विलयन में मिथेलिन ऑरेंज का रंग होता है। आपसे क्या पूछ रहा है? मिथिलीन ऑरेंज का रंग पूछ रहा है। तो जो उसका रंग होता है ना बाबू, लाल होता है। आपसे पहले ही बोल रहा है मेथिल ऑरेंज। ऑरेंज कैसा होता है? लाल होता है। तो उसका जो रंग हो जाएगा लाल हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद रखना है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मात्र 2 क्वेश्चन और है, इसको भी हम लोग पूरा कर लेते हैं। चलिए 39 का बताइए कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है आप लोगों को बताए हैं। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है और लवण का pH मान कितना होता है? 7 होता है। ये दोनों को याद रखना है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है तो जो चूना के पानी को दूधिया कर देता है तो इस विलयन में क्या होगा? कह रहे NaCl नहीं, इस विलयन में क्या होता है? तो HCl होता है, अम्ल होता है। तो याद रखिए क्या होता है? HCl। ऑप्शन बी को याद रखना है। तो बाबू हम लोग 40 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोग 40 क्वेश्चन को अच्छे से देखे हैं तो उसका पूरा आपको क्वेश्चन याद हो गया होगा, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग बाबू PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और
टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर बाबू हर चीज़ का आपको PDF फ्री में मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेंगे, और चैनल पर अगर नए बच्चे होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।